हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला, ये क्लास 4 का ये चैप्टर नंबर है 15। चैप्टर का नाम है झांसी की रानी। इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर करूँगी। इसका रीडिंग वीडियोज और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो तो पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन जान पाओगे तभी जाके स्टोरी का ये जो क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे। तो पहले जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लेना, वहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, फिर जाके ये क्वेश्चन आंसर वीडियो को देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोलने की बारी, स्पीकिंग स्किल। मणिकर्णिका के माता पिता का क्या नाम था? हम जो झांसी की रानी ये पढ़े थे, मणिकर्णिका, झांसी की रानी को मणिकर्णिका नाम से नामित था, पहले उसको बोलते थे। तो उनका क्या, उनके माता पिता का नाम क्या था? तो ये लिखोगे, मणिकर्णिका के माता का नाम भागीरथी बाई था और उसके मणिकर्णिका के पिता का नाम था मोरपंथ, ये लिखना है। भागीरथी बाई और मोरपंथ, ये कैसे लिखते हैं उसको प्रैक्टिस करना है। बाकी तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करना है। मणिकर्णिका के माता का नाम भागीरथी बाई, पिता का नाम मोरपंथ था, लिखना है। फिर मनु के प्रिय खेल कौन कौन से थे? मनु मतलब मणिकर्णिका, तो यहाँ पे लिखोगे मनु के प्रिय खेल घुड़सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग करना, तीर तलवार चलाना और बंदूक चलाना तथा किले आदि बनाना था। किले, ये सब था उसके प्रिय खेल। फिर क्वेश्चन है, उन्होंने बचपन से ही क्या निश्चय किया था? उन्होंने बचपन से ही क्या निश्चय किया था? क्या करने के लिए वो डिसाइड किए थे बचपन से ही? उनका एम, गोल क्या था? तो यहाँ पे लिखोगे, मनु ने बचपन से ही निश्चय कर लिया था कि वीरता का कोई बड़ा काम करूँगी। वो वीरता का कोई बड़ा काम करेगी बोल के ये बचपन से तय कर लिया था। फिर है लिखने की बारी, यानी कि राइटिंग स्किल। मनु को किन किन नामों से पुकारा जाता था? किस किस नाम से उसको बोलते थे? तो यहाँ पे लिखोगे, मनु को मणिकर्णिका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, छबीली मनु, इस नामों से पुकारा जाता था, ये लिखना है। फिर क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, मनु को उनके पिता बाजीराव के दरबार में क्यों ले गए? बाजीराव के दरबार में क्यों लेके गए? क्योंकि उसकी माता मर गई थी, वो इसीलिए। मनु लिखना है, मनु जब 4 वर्ष की थी, 4 इयर्स की ही थी, उसकी माँ का देहांत हो गया। जो भागीरथी बाई थे उनका देहांत हो गया, डेथ हो गया। तो घर में मनु को देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पिता मोरपंथ मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। तो ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी ने अपनी सेना के लिए क्या क्या प्रबंध किए? रानी ने लिखना है, रानी ने अपनी सेना को उच्च प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। उन्होंने किले के अंदर ही व्यायामशाला मतलब एक्सरसाइज जो करते हैं, व्यायामशाला बनवाई। शस्त्रादि चलाने मतलब अस्त्र शस्त्र जो चलाने का ट्रेनिंग दिए तथा घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग के आवश्यक प्रबंध किए और सब इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखे। और स्त्रियों को भी एक सेना बनाई, स्त्रियाँ का भी एक स्त्री मतलब लेडीज़ लोगों का भी एक आर्मी, एक सेना बनाई। वो लेडीज़ लोगों को भी ट्रेनिंग देती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी के युद्ध कौशल पर 4 वाक्य लिखो। रानी के युद्ध कौशल पर 4 वाक्य लिखो। तो लिखना है, रानी ने अपनी सेना को उच्च प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। और ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। तो रानी के युद्ध कौशल पर 4 वाक्य है, अपनी वीरता और बुद्धिमानी से झांसी का किला और राज्य बना लिया। फिर मैदान में घोड़े पर सवार
दोनों हाथों में तलवार और पीठ पर पुत्रों को बांधकर, उनका जो पुत्र था, पुत्र संतान को बांधकर शत्रु का संहार करती थी। फिर झांसी की रानी, जो झांसी की सेना अंग्रेजों से छोटी होने के बाद भी वो अंग्रेजों को परास्त करते थे। वो झांसी की सेना अंग्रेजों को परास्त कर देते थे, क्योंकि वो उनसे बहुत बड़ा पावरफुल थे झांसी की सेना। वीरतापूर्वक लड़ी और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। ये लिखना है उनके बारे में, युद्ध कौशल का। ये था राइटिंग स्किल, लिखने की बारी और बोलने की बारी का क्वेश्चन आंसर। अभी उसका MCQ करेंगे। सही उत्तर पर टिक लगाइए। लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? 14 दिसंबर 1836 है, 19 नवंबर 1835 है और 15 अगस्त 1831 है, 8 सितंबर 1832। तो ये होगा आंसर। 19 नवंबर 1835 को टिक करना है, इसमें टिक देना है। फिर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करने का युद्ध कब शुरू हुआ? 1847, 1757, 1867, 1857। तो 1857 होगा आंसर। ये इसको टिक करना है। वह रानी ही थी जिसने पहली बार, फर्स्ट ऑप्शन है, सोते हुए लोगों को जगाया, अंग्रेजों को भारत में बुलाया। फिर थर्ड ऑप्शन है, आज़ादी की चेतना लोगों में भरी, झांसी ने अंग्रेजों को सौंपा। तो क्या होगा? अंग्रेजों को भारत बुलाया और क्या था? आज़ादी की चेतना लोगों में भरी, अंग्रेजों को, ये होगा आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, रानी ने स्वतंत्रता के पवित्र यज्ञ में प्रथम आहुति दी का अर्थ है, रानी ने यज्ञ प्रारंभ किया, रानी ने घी समिधा की आहुति दी, रानी ने प्रथम बलिदान दिया, पहली आहुति रानी ने दी। तो रानी ने प्रथम बलिदान दिया था। अभी भाषा संसार क्वेश्चन, ये जो ये ग्रामर स्किल का करेंगे। पवित्र का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करना है पवित्र का, ये होगा। अभी भाषा संसार यानी कि ग्रामर स्किल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद, यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, उसका वर्ण विच्छेद करना है। पवित्र, पवित्र प पहले लिखना है, तो प हलंत हो जाए, प्लस अ होने से प हो गया। फिर बी है, तो ब हलंत प्लस छोटी ई, ये छोटी दिया गया है, बी हो गया। फिर त्र मतलब त हलंत र हलंत अ हो गया, त्र, पवित्र हो गया। फिर शत्रु, पहले स का करेंगे, स हलंत प्लस अ हो गया स। फिरत्रु का पहले त्र लिखेंगे, त हलंत प्लस र हलंत त्र हो गया। फिर उसका ऊ की मात्रा दिया है, तो छोटा ऊ होगा शत्रु। स्वतंत्रता का होगा स हलंत, स्व का पहले करेंगे, स हलंत ब हलंत प्लस अ हो गया स्व। त लिखा है, तो त हलंत प्लस अ हो गया त। फिर त्र का करेंगे, त्र मतलब न हलंत, ये न हलंत दिया गया है। फिर त हलंत त्र, फिर र अ, त्र हो गया, न त र त्र। फिर अ होने से त्र हो गया। फिर ता का करेंगे, त हलंत प्लस आ, स्वतंत्रता। फिर पुत्री का पू, तो प हलंत प्लस ऊ, पू हो गया। फिर त्री का होगा त हलंत प्लस र हो गया त्र। फिर बड़ी की मात्रा है यहाँ पे त्री, तो बड़ी। आदर्श होगा आ का आ हो गया। फिर द होगा द हलंत प्लस अ, द हो गया। फिर स में रेप की मात्रा है, तो र पहले होगा, फिर स हलंत प्लस अ। स्र होने से पहले स होता है, फिर र होता है, फिर अ होगा। यहाँ पे स मतलब रेप की मात्रा है, तो पहले र होगा, र हलंत स हलंत अ, इसको देख के करना है। फिर बर्ड्स का होगा ब हलंत प्लस अ हो गया ब का। फिर स में रेप की मात्रा है, तो र हलंत स हलंत फिर अ, स, वर्ष हो गया। फिर वचन मतलब एक वचन को बहुवचन करना है, सिंगुलर टू प्लूरल, एक वचन टू बहुवचन, एक वचन से बहुवचन। पुत्री का हो गया पुत्रियाँ,
यहाँ पे पुत्री बड़ी है तो पुत्रियाँ में छोटी, बड़ी चेंज हो जाएगा छोटी ई में। पत्नी यहाँ पे बड़ी है तो पत्नी छोटी ई होगा, पत्नियाँ, और लास्ट में यहाँ लगेगा। यहाँ पे बड़ी की मात्रा छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में यहाँ लगेगा, वही है बहुवचन। सवारी यहाँ पे री है बड़ी तो यहाँ पे छोटी हो गया सवारी, फिर यहाँ सवारियाँ। बेटी यहाँ पे बड़ी है तो छोटी होगा बेटी, फिर यहाँ बेटियाँ। फिर सेबा, सेबा है तो सेबाएँ, ए में चंद्र बिंदु अनुनासिक। फिर कथा, कथाएँ। शाला, शालाएँ। शिक्षा, शिक्षाएँ। सेना, सेनाएँ। लास्ट में एन लगेगा, ए में चंद्र बिंदु। तो ये था वचन बदली, एक वचन से बहुवचन। अभी लिंग बदलिए, लिंग परिवर्तन मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है। पुरुष का होगा स्त्री, पुरुष ये मस्कुलाइन, स्त्री फेमिनाइन, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। नारी, नारी स्त्रीलिंग है, पुरुष पुल्लिंग। रानी, रानी स्त्रीलिंग है, राजा पुल्लिंग, रानी राजा। सम्राज्ञी, सम्राट होगा, सम्राज्ञी स्त्रीलिंग, सम्राट पुल्लिंग। फिर पत्नी, पति, पत्नी स्त्रीलिंग, पति पुल्लिंग। पुत्री, पुत्र, पुत्री स्त्रीलिंग, पुत्र पुल्लिंग। माँ, बाप, माँ है स्त्रीलिंग, माँ स्त्रीलिंग, बाप पुल्लिंग। वीर का होगा बीरा, वीर पुल्लिंग है, बीरा स्त्रीलिंग। हाथी, हथिनी, हाथी है पुल्लिंग, हथिनी स्त्रीलिंग। बेटी, बेटा, बेटी स्त्रीलिंग, बेटा पुल्लिंग। महारानी, महाराजा, महारानी स्त्रीलिंग, महाराजा पुल्लिंग। ताई, ताऊ, ताई स्त्रीलिंग, ताऊ पुल्लिंग। फिर पढ़िए, समझिए और नए शब्द बनाइए। देश प्लस बड़ी ई तो देसी हो गया, 100 में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, यहाँ पे बड़ी है तो बड़ी ई की मात्रा। सवार प्लस बड़ी ई तो सवारी, र में बड़ी ई। विरोध प्लस बड़ी ई तो विरोधी, ध में बड़ी ई। आनंद प्लस बड़ी ई तो आज़ाद, आज़ाद प्लस बड़ी ई तो आज़ादी, द में बड़ी ई, द में बड़ी होगा। तैयार प्लस बड़ी ई तो तैयारी, र में बड़ी। स्वदेश प्लस बड़ी ई तो स्वदेशी, तो 100 में बड़ी। अभी पूर्वक जोड़कर नए शब्द बनाए। वीरता पूर्वक तो हो गया वीरता पूर्वक। क्रोध प्लस पूर्वक, क्रोध पूर्वक। ध्यान प्लस पूर्वक, ध्यान पूर्वक। आनंद प्लस पूर्वक, आनंद पूर्वक। प्रेम प्लस पूर्वक, प्रेम पूर्वक। प्रसन्नता प्लस पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक हो गया, प्रसन्नता पूर्वक। फिर सहानुभूति प्लस पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक। फिर स्नेह प्लस पूर्वक, स्नेह पूर्वक। अभी झांसी की रानी वीरता पूर्वक लड़ी, यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द है वीरता पूर्वक, क्रिया विशेषण। इसी प्रकार क्रिया से पहले ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। यहाँ पे ये जो इसका वीरता पूर्वक, झांसी की रानी वीरता पूर्वक लड़ी, शहीद हुई। क्रोध पूर्वक, हमको क्रोध पूर्वक आकर गलत काम नहीं करना चाहिए। ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक हमको पढ़ना चाहिए। आनंद पूर्वक, वह आनंद पूर्वक खेल रहा है। ये सब लिखना है ऐसे लगा के, मेक सेंटेंस। अभी नीचे दिए गए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। ये इसको एक वर्ड में लिखना है। तो घोड़े की सवारी करने वाला क्या बोलते हैं? घुड़सवार बोलते हैं। देश के लिए जान देने वाला बलिदानी, नहीं तो शहीद बोलते हैं, शहीद। छोटी सी सेना तो चतुरंगिनी सेना बोलते हैं। युद्ध के मैदान में मरने वाला शहीद बोलते हैं। जिसमें सहन करने की शक्ति हो, सहनशील। तो ये था। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 का ये चैप्टर नंबर 15 झांसी की रानी, इसका आज हम इसका ये क्वेश्चन आंसर, इसका आज हम क्वेश्चन आंसर, स्पीकिंग स्किल, बोलने की बारी क्वेश्चन आंसर, लिखने की बारी और भाषा संसार का क्वेश्चन आंसर किए। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना,
क्योंकि यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 टू क्लास 5 का क्वेश्चन आंसर, रीडिंग प्लेलिस्ट, चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है और इसका मैं ई बुक सोल्यूशन भी बना रही हूँ। अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 5 का भाषा संसार का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसका PDF फाइल अगर देखना है तो वहाँ पे लिंक है, जो कम्युनिटी टैब में उसका लिंक है। इंस्टामो जो मैं अपलोड की हूँ उसका PDF फाइल को, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं ई बुक सोल्यूशन बना रही हूँ, जब हो जाएगा उसको अपलोड कर दूँगी। और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 टू क्लास 5 का इस चैनल में उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 टू क्लास 5 का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज इस चैनल में अपलोड हुआ है। जिसको ये स्टेट बोर्ड का देखना है तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और NCERT का भी क्लास हिंदी का जो बाल राम कथा है उसका पूरा फुल टेक्स्ट बुक का उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, MCQ अपलोड हुआ है, उसका प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और आगे चल के भी बाकी अदर स्टेट बोर्ड का भी, जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा, केरला और महाराष्ट्र का भी अपलोड होने वाला है इस चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।